भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादी या धर्मपंथी चरण 1885 से 1905 तक। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, जिसके नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एस.एन. बनर्जी, एम.जी. रनाडे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। ये संवैधानिकता पर विश्वास रखते थे, अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास रखते थे। इनका मांग प्रतिवेदन, प्रार्थना पत्र और प्रतिनिधि मंडल के अनुसार किया जाता था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, किंतु 1885 से 1887 तक अंग्रेज के अनुसार चला और 1887 से अंग्रेजों का विरोध करने लगा। 1885 में सेफ्टी वाल्व तथा तड़ित चालक का सिद्धांत दिया गया, जिसके आधार पर ए.ओ. ह्यूम ने राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। 1888 में डफरिन ने राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्प जनता का प्रतिनिधिकर्ता कहा। कांग्रेस को तोड़ने के लिए दो नेता खड़े हुए, सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। ये दोनों भारतीय देश मंडल संस्थान 1888 में बनाया। लॉर्ड कर्जन ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं शांति से कांग्रेस को मरने दूं। धर्मपंथी की अगर सफलता की बात करें तो 1886 में यूपीएससी की स्थापना हुई। आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड भारत में साथ साथ होने लगा। 1887 से 88 के बीच में बेलवी आयोग बना, जिससे भारतीय व्यय की समीक्षा हो सका। 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया। सार्वजनिक धन पर भारतीयों का नियंत्रण किया गया। ये सबसे बड़ी भूमिका थी और इसका नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसके साथ आर्थिक शोषण का मूल्यांकन भी किया गया। अगर उसकी समीक्षा की बात करें तो यह जनता का आंदोलन नहीं था, जनता जुड़ी नहीं थी इससे। ये सिर्फ कुछ लोग वकीलों के द्वारा यह आंदोलन याचना पर सीमित था। इसको लाला लाजपत राय ने कहा, यह अवसरवादी आंदोलन है, यह पाखंड और देशद्रोह का आंदोलन है। अगर अच्छाई की बात करें तो इससे जनता जागरूक हुई और आगे का आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुआ। अगर गर्मपंथी की बात करें तो गर्मपंथी और उग्रवादी जो है 1905 से 1919 तक हुआ। इसमें भी दो चरण थे, एक विरोध और एक क्रांतिकारी। पूर्व स्वतंत्रता जिन्हें चाहिए था, संवैधानिक तरीके, न्यायप्रियता, प्रार्थना पर विश्वास नहीं रखते थे। आत्म बलिदान, स्वतंत्रता की भावना, अंग्रेजों के खिलाफ घृणा का भावना था। बाल गंगाधर ने स्वदेशी वस्तु का बहुत प्रचार किया, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया, विदेशी शासन का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय शासन स्थापना की बात की। उन्होंने एक नारा दिया, स्वराज हमारा धर्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। गर्मपंथी का उत्पत्ति का कारण अगर जाने तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी इसमें बहुत योगदान था, क्योंकि मिस्र, तुर्की, फ्रांस में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और इसमें सफलता भी मिल रही थी। अफ्रीकी देश इथोपिया ने इटली को हराया। जापान, जिसे पीत आतंक कहते हैं, उसने रूस को हराया 1905 में। अगर राष्ट्रीय घटनाओं का असर देखें तो 20 वर्ष का हम खराब कर दिए हैं। हमने रोटी तक मांगी और रोटी तक नहीं मिला, ये राजा लाला लाजपत राय ने कहा है। इसके बाद राष्ट्रीय घटनाओं में हिंदू धर्म का बढ़ना भी था, जिसमें विवेकानंद, दयानंद, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक आदि थे। गर्मपंथ को प्रभावित करने वाले कारक की अगर हम बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय किया गया। विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। घोषणा 20 जुलाई 1905 को तथा लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। विरोध में अंग्रेज का विरोध किया गया। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ ने रक्षाबंधन के रूप में मनाया और उन्होंने एक गीत दिया, अमार सोनार बांग्ला। ये बांग्लादेश का वर्तमान में राष्ट्रीय गीत भी है। अंग्रेज का विरोध के तरीके दो थे, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार विदेशी का।
स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें तो यह 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। सार्वजनिक स्थान पर विदेशी वस्तुओं की होली मनाएंगे, विदेशी कपड़े विक्रेता की दुकान पर धरना, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, आत्मसम्मान, राष्ट्रीय गरिमा की बात की गई, भारतीय अपनी आर्थिक विकास की बात की, और उन्होंने कपड़ा मिल, साबुन की फैक्ट्री, राष्ट्रीय बैंक की स्थापना, बीमा कंपनियों की स्थापना किया गया, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर भी स्थापित किए गया पीसी राय के द्वारा। अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार किया गया, सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया गया, शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया गया। तो स्वदेशी आंदोलन का साथ उस समय हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के जो युवा विद्यार्थी थे उन्होंने बहुत भाग लिया। उसमें उन्होंने मुंडन करवाया, रक्षा सूत्र बांधे, गंगा स्नान करवाया, कई समितियां बनाई गई मुद्दा उठाने के लिए, कई स्वयंसेवक संघ बनाए गए आगे बढ़ाने के लिए। 1905 में बंगाल विभाजन के कई नेता थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्रपाल, एस.एन. बोस, ये सब शामिल थे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की बात भी हुई, वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य शिक्षा देने की बात हुई। अगस्त 1906 में कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके पहले प्रधानाचार्य अरविंद घोष हुए। 1902 में टाउन सोसाइटी सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा बनाया गया, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की बात हुई। कला क्षेत्र में निपुण अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिसमें छात्रवृत्ति की बात की गई थी और पहला छात्रवृत्ति नंदलाल को दिया गया था। यह स्वदेशी आंदोलन पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी जोर शोर से भाग लिया। इसका मुख्य लक्ष्य था आत्मनिर्भर, आत्मशक्ति और आत्मस्वाभिमान। मुस्लिम लीग 1906 में बना, बंगाल विभाजन को अपने पक्ष में करने के लिए बनाया गया था। पूर्वी बंगाल में ढाका रियासत का नवाब सलीमुल्लाह खां के साथ अंग्रेज द्वारा मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कराया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की चर्चा हुई। 1906 में बकार उल मुल्क के अध्यक्षता में मुस्लिम लीग बनाने की बात की गई। भारत का वायसराय जॉर्ज मिंटो ने अलीगढ़ कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखा कि आप कुछ मांग कीजिए। तब आगा खां जाकर मांग करता है, जो कि पूर्व निर्धारित था। उसमें मुख्य रूप से 3 मांगे थी: पृथक निर्वाचन, विधानमंडल में मुस्लिमों की जनसंख्या के अनुपात में सीट, और मुस्लिम शिक्षण संस्थान को अंग्रेज सहयोग दे। ये 3 मांगे थी। अलीगढ़ शिक्षा का केंद्र सर सैयद अहमद खां के कारण बन रहा था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। गर्मपंथी और नरमपंथी में मतभेद था। नरमपंथी स्वदेशी बहिष्कार को कलकत्ता तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी उसे पूरे देश तक फैलाना चाहते थे। नरमपंथी के 4 प्रस्ताव थे, गर्मपंथी के 4 प्रस्ताव थे: स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा, चौथा स्वशासन। पहली बार स्वशासन का लक्ष्य घोषित किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा बंगाल में। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में होने वाला था, तिलक के दबाव के कारण नहीं हुआ। 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष रासबिहारी बोस थे। 1908 में तिलक पर राजद्रोह का केस लगा, 6 वर्ष का सजा मांडल जेल में हुआ। दिल्ली दरबार 1911 में हुई, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए अरुडेंडल समिति बनी। 1910 में इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम बना, इसी खुशी हेतु दिल्ली दरबार लगा। 1919 में 1911 में दिल्ली दरबार में हार्डिंग सेकेंड राजा का प्रतिनिधि बनकर आया। कोरोनेशनल पार्क बना। 1911 में ही अरुंडेल समिति द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया और राजधानी दिल्ली हुई। राजधानी 1912 में शिफ्ट हो गई। तंत्रलनी व्यवस्था, पूर्व में बताना, कपड़ा आदि हम लेंगे, इसकी भी बात की गई। अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से 1918 तक, जून 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला। इसमें मित्र शक्ति गुट में था, जिसने जीता था ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका, और भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया था।
धुरी शक्ति अगर दूसरे पार्टी की बात करें तो उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की था। इसमें खिलाफत आंदोलन तुर्की से प्रारंभ हुआ था। इस समय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 1915 में आकर गांधी जी अंग्रेजों के तरफ से भारतीयों को लड़ने की प्रेरणा दी। अंग्रेज गांधी जी को बुआ पद्दिया सार्जेंट भी कहा, क्योंकि वो सेना में भर्ती करवाए थे। विश्व युद्ध के बाद भारतीय घटना सुशासन की मांग तेज हुई। गरम पंथ के अलगाव को पूरे मुस्लिम लीग भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। लखनऊ समझौता 1916 में, जिसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। कांग्रेस के धर्मपंथी और गरमपंथी में एकता हुआ, मुस्लिम लीग जुड़ा। इसमें एनी बेसेंट और तिलक की भूमिका थी। मुस्लिम लीग को कांग्रेस से जोड़ने का कारण अल्पसंख्यक को जनसंख्या अनुपात से अधिक अनुपात में विधानसभा में स्थान मिलेगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली होगी, मुस्लिमों को विशेष अधिकार दिया जाएगा। हालांकि लखनऊ समझौते का बहिष्कार मदन मोहन मालवीय ने किया था। उसके बाद होम रूल की स्थापना 1916 में सुशासन आंदोलन भी इसे कहते हैं किया गया। 1914 में तिलक जेल से छूटकर पुणे आते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में जोर शोर से भाग लेते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा कहते हैं। 28 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तिलक ने पहली होम रूल लीग की स्थापना किया। 1914 में एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आई। 1915 में 2 पत्र निकाली, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट सुशासन की प्रेरणा देती है भारतीयों को। जून 1916 में एनी बेसेंट की मद्रास के अडियार में जॉर्ज अरुंडेल के साथ सहयोग से एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था। थियोसोफिकल सोसाइटी का असर था एनी बेसेंट पर। धीरे धीरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना आदि जुड़ गए। तिलक का क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बराबर था। एनी बेसेंट शहरी इलाका बम्बई, मद्रास आदि पूरे भारत में फैला हुआ था। गरमपंथी आंदोलन की अगर बात करें तो गरमपंथी आंदोलन 2 तरह था। एक गरमपंथी उग्र राष्ट्रवाद जो कि 1905 से 1919 तक चला, और दूसरा पक्ष था क्रांतिकारी आंदोलन जो कि हिंसा के बदले हिंसा की बात करते थे। वह 1924 से 1947 तक चला। क्रांतिकारी का पहला चरण 1905 से 1915 तक क्रांतिकारी गतिविधि महाराष्ट्र से शुरू हुई, गुप्त संगठन से, फिर बंगाल में, फिर पंजाब में केंद्र था। महाराष्ट्र में गुप्त संगठन, हथियार इकट्ठा, सरकारी संस्थानों को लूटना, अंग्रेज अत्याचारी अधिकारी का हत्या, देशद्रोह का हत्या इत्यादि। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की अगर बात करें तो रामोशी आंदोलन 1879 में पहली आंदोलन थी। अध्यक्ष वासुदेव बलवंत फरगे थे। 1897 में पुणे में प्लेग फैल गया। प्लेग अधिकारी की हत्या की गई। चापेकर बंधु ने प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या की। पहली बार अंग्रेज की हत्या हुई, फिर अंग्रेज ने चापेकर बंधु को फांसी दे दिया। पहला भारतीय को फांसी चापेकर बंधु को लगा था। ये व्यापक मंडल के संस्थापक भी थे। संस्थापना इन्होंने 1996-97 के लगभग में की थी। इनके भाई विनायक चापेकर, गणेश चापेकर थे। उसके बाद अगर मित्र मेला और अभिनव भारत की बात करें तो इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया। गणपति उत्सव 1899 में बी.डी. सावरकर ने नासिक में मित्र मेला संस्थान बनाया। फिर 1904 में मित्र मेला अभिनव भारत समाज के रूप में बदल गया। 1909 में गणेश सावरकर को काला पानी की सजा नासिक का डीएम ने दिया। डीएम का नाम जंक्शन था। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारतीयों का सजा पहली बार हुआ था। नासिक षड्यंत्र की अगर बात करें तो 1919 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा नासिक डीएम जंक्शन की हत्या के बाद चलाया गया।
कृष्ण गोपाल कर्वे, विनायक देशपांडे को इसी मुकदमा में 1911 में फांसी हुई। इसी मुकदमा में वीर सावरकर ने ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। वीर सावरकर को बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की अगर बात करें तो सुशासन समिति 1902 में बनाया प्रमथ मित्रा ने, जिसके सहयोगी कुलीनदास सतीश चंद्र बोस थे। इसे व्यायामशाला के रूप में स्थापित किया गया था। बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने अनुशीलन समिति को 1907 में इसे क्रांतिकारी संगठन के रूप में बदल दिया। अनुशीलन समिति के सदस्य C.R. दास, अरविंद घोष, सिस्टर निवेदिता आदि थी। ढाका अनुशीलन समिति 1905 में बना, जिस प्रमथ मित्र इसके सहयोगी थे और बिहारी कुलीनदास ने इसे बनवाया था। युगांतर पत्रिका द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया गया। युगांतर समिति का स्थापना किया गया बारेंद्र कुमार घोष के द्वारा। इस समिति के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस, जिनको सबसे कम उम्र में 15 वर्ष में लगभग फांसी हुई, और प्रफुल्ल चाकी थे। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ। किंग्सफोर्ड कोलकाता मजिस्ट्रेट जो था, उसने क्रांतिकारी को लगातार सजा दिया। मुजफ्फरपुर में आंदोलन बढ़ने पर किंग्सफोर्ड को कोलकाता में मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट बनाया गया। युगांतर समिति मीटिंग में तय हुआ कि हत्या हो। फिर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने उस पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड की जगह कैंडी और उसकी पत्नी मारी गई। प्रफुल्ल चाकी खुद गोली मारा। खुदीराम को 15 वर्ष में फांसी हो गई। अलीपुर षड्यंत्र केस बंगाल में 1900 कुछ के लगभग में हुई। ब्रिटिश अवैध हथियार कारखाना छापेमारी करके 34 लोगों को अलीपुर जेल में रखा गया। नरेंद्र गोसाई ने अंग्रेज की सारी सूचना दे दिया। सरकारी गवाह बनकर सत्येंद्रनाथ बोस, कन्हई लाल ने जेल में ही नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दिया। बाद में इन दोनों को भी फांसी हुई। इसमें अरविंद घोष शामिल थे। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन से अलग होकर ओरोविले पांडुचेरी में आश्रम बना लिया। अरविंद घोष CR के पैरवी के कारण बच गए थे और फिर बाद में संत बन गए। दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन 1911 में कोलकाता से दिल्ली की चर्चा हुई। 1912 में राजधानी बनाया गया। वायसराय उस समय महारानी का प्रतिनिधित्व। 1857 में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाता था। 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग कोलकाता से दिल्ली काफिले के साथ जा रहा था। चांदनी चौक में बम चला, किंतु वायसराय बच गया और रास बिहारी बोस भागकर जापान चले गए। अवध बिहारी, अमीर चंद्र, सचिंद्रनाथ, सन्याल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार आदि 13 लोग पकड़े गए। रास बिहारी भागकर जापान में 1942 में इंडियंस लीग की स्थापना की और यह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में सुभाष चंद्र बोस को बहुत सहयोग दिया। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की अगर बात करें तो 1906 के लगभग क्रांतिकारी आंदोलन पंजाब में बढ़ने लगा, क्योंकि पंजाब उपनिवेशन के कारण विधेयक लागू हुआ, भूमि की चकबंदी हुई, संपत्ति अधिकार में हस्तक्षेप होने लगा, सिंचाई पर कर बढ़ाया गया, लोगों को असंतोष होने लगा, सार्वजनिक सभाएं होने लगी। अध्यक्ष इसके राजा लाला लाजपत राय थे, जिन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है। अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा को जेल में डाल दिया गया। 1915 में उत्तर भारत में अंग्रेज के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया गया। यह आंदोलन अंग्रेज को पता चला, फिर लाहौर षड्यंत्र केस 1915 में हुआ। अमेरिका का गदर पार्टी का पंजाब में भी शाखा खुल गया। अंजुमन ए मोहिवान संस्था को अजीत सिंह बनाए थे और भारत माता पत्र निकाला। लाहौर षड्यंत्र केस 1915 में हुई। 1914 से 1918 में पहला विश्व युद्ध चल रहा था। विदेशी व्यस्त थे। क्रांतिकारी ने गदर पार्टी अमेरिका में बनी। अध्यक्ष जिसके सोहन सिंह भाकना थे, उन्हें विदेश में रहते थे, पर सब कुछ अंग्रेज को पता चला और फिर सभी को अंग्रेज लाहौर जेल में डाल दिया। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन 1900 से 1905 के लगभग चला। विश्व में अलग अलग स्थान पर क्रांतिकारी अपने संगठन बनाए, विदेश जाकर अंग्रेज के असली चेहरों को दिखाया, भारत की आज़ादी पीठ के लोगों को अवगत कराया।
इंडिया होम रूल सोसाइटी की अगर बात करें तो 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने स्थापना किया। उद्देश्य इसका भारत को सुशासन दिलाना था। इसके सदस्य मदन लाल ढींगरा थे, वीडी सावरकर, अजीत सिंह आदि सदस्य थे। करजन वायली हत्याकांड 1909 में भारत सचिव की हत्या किया गया, जिसमें मदन ढींगरा ने किया था। वीडी सावरकर को भी भारत लाकर नासिक षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास हुआ। मैडम झीका जी कामा, इन्हें राष्ट्रीयता की महापुजारन, भारतीय क्रांतिकारी की मां की उपाधि दी जाती है। विदेशों में रहने वाले क्रांतिकारी का मदद करती थी। लंदन, बर्लिन, अमेरिका जाकर माहौल बनाती थी। इनकी पत्र वंदे मातरम और मदन तलवार के द्वारा भारतीयों को चेतना मिली। अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई। 22 अगस्त 1907 को राष्ट्रीय तिरंगा मैडम झीका जी कामा ने स्टुटगार्ट में फहराया। इसमें 3 रंग थे, हरा, पीला, लाल और कमल का फूल था। 8 राज्यों का जो प्रतिनिधित्व करता था। बीच में लिखा था वंदे मातरम। इसे सरदार सिंह राणा और मैडम जी कामा ने बनाया था। सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई, जिसके स्थापक मोहम्मद बरकतुल्ला और सैमुअल जोशी थे, इसके सहयोगी थे। स्थापना न्यूयॉर्क के अमेरिका में हुआ। उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधि को संचालित और प्रोत्साहित करने हेतु था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में कैलिफोर्निया अमेरिका में बना। स्थापक द्वारका नाथ दास थे और पत्रिका स्वतंत्र हिंदुस्तान निकाला था। गदर पार्टी आंदोलन 1913 में सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में बनाया गया, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल और अध्यक्ष सोहन सिंह भागना थे। पत्र हिंदुस्तान गदर था। पहला अंक उर्दू, फिर अनेक भाषाओं में लिखी गई, गुरुमुखी लिपि में भी लिखी गई। इसका उद्देश्य जो था, भारत से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ कर फेंकना था, जिसके प्रमुख सदस्य करता सिंह सराभा, विष्णु पिंगले, हरिनाम सिंह, सोहन लाल पाठक, बरकतुल्ला आदि थे। भारत की पहली अस्थायी सरकार 7 दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में हुई। राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह, प्रधानमंत्री बरकतुल्ला, मान्यता जर्मनी रूस के द्वारा। कामागाटा मारू 1914 में कनाडा प्रवेश का कानून, अप्रवासी कानून, सीधे आने वालों को प्रवेश करने से मना किया, 35 भारतीयों को छोड़कर। कनाडा सुप्रीम कोर्ट गुरुदत्त सिंह सिंगापुर में कामागाटा मारू जहाज किराए पर लिया और फिर 376 लोगों के साथ कनाडा के वैंकूवर जाने लगा। पुलिस ने उसे घेर लिया। 376 लोगों के लिए वहां रहने वाले भारतीयों ने सोहन पाठक, हुसैन रहीम, बलवंत ने संघर्ष किया, किंतु शोर कमेटी बनाया गया, चंदा वसूला गया, किंतु असफलता हुई। फिर जहाज को वापस कलकत्ता में के बजबज पर लाया गया। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण की अगर हम बात करें तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि इसमें 21 पुलिस को जलाया गया था। अधिकांश युवा रूस, चीन, आयरलैंड से प्रभावित था। उग्र नीति हिंसात्मक साधना नेता बनाया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, मास्टर सूर्यसेन, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु आदि इसके प्रमुख नेता थे। संगठन नौजवान सभा स्थापक 1926 में पंजाब में भगत सिंह ने किया था। यशपाल छविदास यशपाल भी इसमें मिलकर थे। उद्देश्य का मजदूर, किसान व राज्य को स्थापित करना था। साइमन कमीशन का विरोध था। लाला लाजपत राय की मृत्यु का विरोध। सैंडर्स की हत्या थी। 1928 में नौजवान सभा HRA बना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल ने स्थापित किया। उदय समाजवाद पार्टी
की स्थापना, भारत में क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ाना, प्रमुख सदस्य जिसके राम प्रसाद बिस्मिल, व्योमेश चंद्र, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजेंद्र लाहिया, सोहन सिंह आदि था। राम प्रसाद बिस्मिल वही हैं जो इसने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल पे है की बात की थी। उसके बाद कोकरी कांड की अगर बात करें तो 9 अगस्त 1925 में HRA द्वारा ट्रेन लूटा गया, 4 को फांसी हुई, 29 को जेल हुई। उत्तर रेलवे लखनऊ का सहारनपुर मार्ग लखनऊ पैसेंजर से सरकारी खजाना लूटा गया। राजेंद्र लाहिरी गोंडा उत्तर प्रदेश में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए थे और मनमंथ नाथ गुप्त बच गए थे। कानपुरी 25 का सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला था। HSRH 10 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद ने फिरोज शाह कोटले मैदान में दिल्ली में किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसे कहते हैं। उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधि संचालन, समाजवादी गणतंत्र की स्थापना। सक्रिय सदस्य भगवती चरण कोहरा, भगत सिंह, जयदेव, विजय कुमार, शिव वर्मा, सुखदेव आदि थे। कार्य था सैंडर्स हत्या, असेंबली बम कांड, लाहौर मुकदमा चलेगा। सैंडर्स हत्या की अगर बात करें तो सैंडर्स की हत्याकांड 1928 में, सलमान का मन बना 1927 में, भारत आया 28 में, लाला लाजपत राय शेर पंजाब ने साइमन कमीशन का विरोध किया लाहौर में। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। 17 सितंबर 1928 में लाहौर SP स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया, जिसके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल शामिल थे। असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और केशव दत्त के द्वारा किया गया। HSRA की दूसरी प्रमुख घटना थी। उद्देश्य था बहरे कानों तक आवाज़ पहुंचाना। असेंबली में 2 बिलों पर चर्चा हो रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। भगत सिंह बम फेंक इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इस नारा को हसरत मोहानी ने लिखा था। आजीवन कारावास मिला भगत सिंह बकुटेश्वर को। भगत सिंह ट्रायल केस लाहौर षड्यंत्र, भगत सिंह ट्रायल केस या लाहौर षड्यंत्र केस इसे कहते हैं। ये 1929 में 18 लोगों पर मुकदमा देशद्रोह व हत्या की गई। कारण था सैंडर्स की हत्या, असेंबली बम कांड। जतीन्द्र दास या बाधा दास 64 दिन भूख हड़ताल करके मृत्यु हो गई। 1930 में फैसला आया। 30 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई। 27 फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम रामतनु पांडे था। इसके बाद HSRA का अध्यक्ष यशपाल बने और फिर अध्यक्षा इसी प्रकार चलती रही।